वही हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भोपाल से विवेक राणा जुड़ चुके हैं। विवेक, नर्सिंग घोटाले के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से सत्र में हमलावर होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अब बात करें विधेयक पेश होने की, तो उसको लेकर भी विशेष चर्चा की जाएगी, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, विधानसभा के मानसून सत्र की यदि बात करें तो जो कार्यवाही है वह शुरू होने वाली है, मगर बात की जाए मदरसों के संचालन की, क्योंकि बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे द्वारा संचालन को लेकर प्रश्न लगाया गया है और आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों का आने का जो सिलसिला है वह शुरू हो गया, क्योंकि मदरसों के संचालन की यदि बात करें तो संचालन को लेकर लगातार जो विरोध है वो बन रहा है, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो जिस प्रकार से आज संकल्प पत्र लगाया गया है मदरसों के संचालन को लेकर, वहीं बात करें पूर्व मंत्री और विधायक उषा ठाकुर की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मदरसे मध्य प्रदेश में बंद होने चाहिए, उनका जो संचालन है सरकार के पास होना चाहिए। साथ ही मदरसों के ऊपर एक प्रश्न खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि मदरसों में देशद्रोही जो गतिविधियां हैं वो होती हैं और जो आतंकी जो पकड़ाए गए हैं उनका कनेक्शन भी मदरसों से हो सकता है। यानी एक बहुत बड़ा खुलासा BSTV पर उषा ठाकुर ने किया है और एक विवादित बयान के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आतंकी पकड़ाए हैं उनका सीधा कनेक्शन मदरसों हो सकता है, जिसके चलते प्रदेश सरकार मदरसे संचालन की जवाबदारी खुद ले सकती है आने वाले समय में। जी साथ ही मदरसों को लेकर यहाँ कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से भी रणनीति तैयार की जाएगी सरकार को घेरने की, इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मदरसों की यदि बात की जाए तो मदरसों का जो मुद्दा है पूरी तरह गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने मदरसों को लेकर प्रश्न लगाया है और प्रश्न लगाने के बाद जो बयान है वह लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि उषा ठाकुर की बात करें तो पूर्व मंत्री रह चुकी हैं धर्मस्व और पर्यटन की, और जिस प्रकार से उनका जो बयान सामने आया, उनका साफ तौर पर कहना है कि मदरसे मध्य प्रदेश के बंद होने चाहिए और जो आतंकी जो कल खंडवा से पकड़ाए हैं वो उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं मदरसों से भी हो सकता है। यानी एक बहुत बड़ा बयान है, जिसके चलते आज करीब 35 मिनट मदरसों को लेकर सरकार चर्चा करेगी और चर्चा करने के बाद संभावना है कि कोई बड़ा फैसला मदरसों को लेकर सरकार कर सकती है। मगर विपक्ष की यदि बात करें तो विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सरकार केवल ध्यान भटकाने का काम कर रही है, नर्सिंग घोटाले को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते मदरसा का जो मुद्दा है वो उठाया जा रहा है। जी यहाँ पर जो आतंकी पकड़ा है उसका कनेक्शन मदरसों से आखिर क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि मदरसों की यदि बात करें तो जिस प्रकार से अशासकीय संकल्प जो है उस पर चर्चा होना है, बीजेपी विधायक ने प्रश्न लगाया है और चर्चा के साथ साथ जिस प्रकार से बयानबाजी देखने को मिल रही है, क्योंकि उषा ठाकुर की बात करें तो पूर्व मंत्री हैं और बीजेपी की विधायक हैं, वो सीधा कहीं ना कहीं आतंकी संगठन का जो संबंध है वह मदरसों से जोड़ रही है। यानी इसके पहले भी मदरसा जो थे मध्य प्रदेश के वो विवाद में थे। मदरसे जो मध्य प्रदेश में चल रहे थे उसको लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग ने एक बड़ा दावा किया था कि हिंदू बच्चों को उर्दू की पढ़ाई कराई जा रही है, यानी मुस्लिम जो तालीम है वो दी जा रही है, जिसके बाद विवाद की स्थिति बनी थी। उसके बाद यदि बात की जाए मदरसों में राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के मुद्दे पर फिर बवाल मचा हुआ था और एक बार फिर विधानसभा के मानसून सत्र की यदि बात की जाए तो मदरसों को लेकर फिर जो बवाल है वो मचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उषा ठाकुर ने बड़ा दावा की है और बड़े दावे के साथ बड़ा कनेक्शन आतंकियों का सीधे मदरसे से जोड़ा है। चलिए विवेक, अब देखने वाली बात होगी कि इस आज के दिन में जो मदरसों को लेकर चर्चा हुई है और उसको लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसले भी सरकार ले सकती है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया विवेक। विधानसभा की कार्यवाही में पहुंची पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने BSTV से खास बातचीत की है। विधायक उषा ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। मैडम, यदि बात की जाए शासकीय संकल्प की तो मदरसों को लेकर आज लगाया गया है कि जो मदरसे हैं वो उनका जो संचालन है वो मदरसे बंद कर दें। कोई भी शिक्षण संस्थान जहां बच्चों का भाग्य और भविष्य खतरे में हो, ऐसे सभी संस्थान बंद हो जाने चाहिए। पिछली बार बाल आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की
उसमें कई मदरसे 10 बाय 10, 8 बाय 10 के कमरों में थे। 30 से 40 बच्चे वहाँ थे। तो कहीं न कहीं बंधुआ मजदूरी का और मानव तस्करी का भी संकेत मिलता है। इन सब बातों के आधार पर ये कार्यवाही का होना आवश्यक है। राष्ट्र गतिविधि, देश गतिविधि के खिलाफ भी कई ऐसे मदरसे जो काम करते हैं, क्योंकि इसके पहले भी पाए गए हैं मध्य प्रदेश में। और खंडवा की बात करें तो खंडवा में भी जो आतंकी हैं वो पकड़ाए गए हैं, तो उनका कनेक्शन मदरसों से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है ही। और ये मदरसे, कई मदरसे तो हमने देखा इस जांच के दौरान कि ना तो उनके पास मदरसा बोर्ड की अनुमति थी और ना ही शिक्षा विभाग की अनुमति थी, लेकिन ये मदरसे धड़ल्ले से चल रहे थे, जिसमें इस प्रकार का अनैतिक और राष्ट्रद्रोही कार्य हो रहा था। जो आतंकी पकड़ाए गए हैं उनका कहीं ना कहीं जो हल्की जो मदद है, थोड़ी मदद है, वो मदरसों से भी मिलती है क्या उनको? निश्चित रूप से। ठीक है, धन्यवाद। पूर्व मंत्री और बीजेपी की विधायक उषा ठाकुर, जिनका साफ तौर पे कहना कि जो आतंकी कल पकड़ाए गए हैं मध्य प्रदेश में, उनका जो कनेक्शन है वो मदरसों से भी हो सकता है। कैमरामैन तपन के साथ विवेक राणा, BSTV, भोपाल।